एक बार की बात है, एक भस्मासुर नामक राक्षस जो कि नारद मुनि जी से मिलता है और उनके बीच में बातें शुरू हो जाती है। भस्मासुर नारद मुनि जी से कहता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनना चाहता हूँ। मुझे मेरा मन चाहा वरदान चाहिए, तो बताओ मैं किस देवता की पूजा करूँ ताकि मुझे मेरा मन चाहा वरदान मुझे मिल सके। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर आपको अपना मन चाहा वरदान चाहिए तो आपको भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना, उनकी भक्ति, उनकी तपस्या करनी होगी। वो ही आपको अपना मन चाहा वरदान दे सकते हैं। ऐसा बोलकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भस्मासुर एक जंगल में चला जाता है। वहां पर जाकर वो कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने लग जाता है। भस्मासुर अपने मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देता है। बहुत वर्ष बीतने के बाद कैलाश पर बैठे भगवान शिव के कानों में भस्मासुर के बोल पड़ने लगते हैं। भगवान शिव का ध्यान भस्मासुर की तरफ जाता है। भगवान शिव भस्मासुर से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भस्मासुर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भस्मासुर अपनी आंखें खोलो। तभी भस्मासुर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या इतनी कठिन थी कि मुझे प्रसन्न होना ही पड़ा, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मांगो, क्या चाहिए। तभी भस्मासुर कहता है कि मुझे अमर होना है, मुझे अमरता का वरदान दो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इस दुनिया में आया है उसको मिटना है, उसको जाना भी है। अगर मैंने तुमको अमरता का वरदान दे भी दिया तो ये प्रकृति के खिलाफ होगा। तुम कुछ और मांग सकते हो। तभी भस्मासुर कहता है कि ठीक है भगवान भोलेनाथ, आप मुझे ये वरदान दो कि मैं किसी के भी सर पर हाथ रखूं, जब भी मैं उसके सर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ भस्मासुर को ये वरदान दे देते हैं। जब भस्मासुर को ये वरदान मिल जाता है तो वो अहंकार में आ जाता है। भस्मासुर भगवान शिव को कहता है कि क्यों ना मैं ये वरदान आपके ऊपर सिद्ध कर कर देख लूं। तभी भस्मासुर भगवान शिव के सर पर अपना हाथ रखने की कोशिश करता है। भस्मासुर कहता है कि मैं आपको भस्म कर कर कैलाश पर अपना राज्य करूंगा। भगवान शिव ये समझ चुके थे कि भस्मासुर राक्षस अहंकार में आ गया है। तभी भगवान शिव ने वहां से जाना ही उचित समझा। भगवान शिव वहां से भागना शुरू करते हैं और राक्षस भी उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। भगवान शिव एक गुफा में चले जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान विष्णु को याद करते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, इस राक्षस से आप मेरी रक्षा करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता न करें भोलेनाथ, आप अच्छे से यहाँ पर बैठो, मैं आप तक भस्मासुर को नहीं पहुँचने दूंगा। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर भस्मासुर के रास्ते में आ जाते हैं। भस्मासुर उस स्त्री को देखता है और सब कुछ भूल जाता है। भस्मासुर उस स्त्री से कहता है कि एक घने जंगल में तुम यहाँ पर अकेली स्त्री क्या कर रही हो। तभी वो स्त्री कहती है कि मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, मैं प्रार्थना के लिए कुछ फूल लेने आई थी। तभी भस्मासुर उससे उसका नाम पूछता है तो वो स्त्री कहती है कि मेरा नाम मोहिनी है। भस्मासुर उस स्त्री से कहता है कि मैं तुमको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मोहिनी कहती है कि मैं शादी उससे करूँगी जिसको नृत्य आता हो, यानी जिसको नाचना आता हो। भस्मासुर कहता है कि मुझको नाचना नहीं आता, अगर तुम मुझको सिखा दोगी तो मैं नाच भी लूँगा। मोहिनी कहती है कि ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँगी तुम भी वैसे वैसे करना। मोहिनी जैसे जैसे नाच रही थी, भस्मासुर भी उसके पीछे पीछे वैसे ही नाच रहा था। फिर अचानक मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा। भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रखा और वो जलकर भस्म हो गया। मोहिनी की सुंदरता देखकर वो ये भी भूल गया था कि वो उसको ये वरदान मिला हुआ था। तभी भगवान भोलेनाथ वहां पर आते हैं और भगवान विष्णु भी अपना असली रूप धारण करते हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप बहुत भोले हो, इसीलिए जिसको भी आप अपना वरदान देते हो, अगर वो वरदान लोगों की भलाई के लिए बरते तो अच्छा होगा, लेकिन अगर वही वरदान अपने लिए, अपने बुरे कामों के लिए बरते तो उसका यही हश्र होगा। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना, और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।